हाय फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जनरल अवेयरनेस के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हु रेज द डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1921। सॉरी, यहाँ पर इन बहुत ज़्यादा हो गई, दो ठो हो गया था। इसका सही आंसर है, मतलब किसने पूर्ण स्वतंत्र की मांग को उठाया पहली बार। यह है मौलाना हसरत मौलानी ने उठाया था 1921 में। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। जवाहरलाल नेहरू ने एक बुक लिखी थी, डिस्कवर ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और महात्मा गांधी का एक ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन व्हिच ईयर डिड द काकोरी कॉन्स्पिरेसी टेक प्लेस। इनमें कौन से ईयर में, कौन से साल में काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ था। ये हुआ था 1925 को। इसका सही इसका ईयर पूछा है, इसका डेट पूछने से आप लिखेंगे 9 अगस्त 1925 में ये काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेपोलियन गॉट फाइनली ओवरथ्रोन इन द बैटल ऑफ वाटरलू इन द ईयर। बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन के अंततः फेंका था। ये इसका सही जवाब है 1815 में ये हार गया था अंग्रेज के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु कैनेड द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ फॉर इंडियन इकोनॉमी। इनमें से किसने हिंद भर शब्द किसने गढ़ा। हिंद रेट ऑफ ग्रोथ किसने, इनमें से किसने गढ़ा था ये शब्द को। इनमें से सही आंसर है राजकृष्ण ने। राजकृष्ण सर ने ये बोला था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which लोकसभा स्पीकर हैज ऑथोरेटेड द बुक मातोश्री। इनमें से कौन से लोकसभा अध्यक्ष ने मातोश्री बुक लिखी थी। इनमें से सही आंसर है सुमित्रा महाजन। और एक और बार मीरा कुमार है फर्स्ट लेडी लोकसभा स्पीकर रह चुके हैं। ये फर्स्ट कौन से लेडी ने लोकसभा का स्पीकर रह चुके हैं। फर्स्ट ये मीरा कुमार। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में ये आप गिरेगा कोचिंग में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which each Indian state has the largest coastline। इनमें से कौन सा कोस्ट लाइन सबसे बड़ा है इंडिया का। इनमें से सही जवाब है गुजरात, ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following at was set on the Montague Charles
फोर्थ रिपोर्ट। ये मोंटागुई चेल्मस्फोर्ड रिपोर्ट कब किया गया था? मोंटागुई का मतलब है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कहते हैं चेल्मस्फोर्ड है। इसका मीनिंग है गवर्नर जनरल वाइसरॉय है। ये इसका मीनिंग है गवर्नर जनरल वाइसरॉय। गवर्नर जनरल वाइसरॉय, ये इसका सही आंसर है गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1999। इसका सही आंसर ये है। चलिए दूसरा देखते हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ माइरेज इन डिजर्ट? इसका सही आंसर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सॉरी, आज का ये स्पेलिंग मतलब डबल हो गया है ये वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफ इशू ऑन ऑर्डिनेंस इज ए। देखिए ऑर्डिनेंस का मतलब, इसके आंसर देने से पहले कुछ जान लेते हैं। ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए राष्ट्रपति के पास पावर होता है। अंडर आर्टिकल 123 में लिखा गया है ये ऑर्डिनेंस। ये क्या होता है कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। इस टाइम पर कोई कानून इतना ज़्यादा जरूर हो गया कि हम बनाना ही पड़ेगा। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं कि ऑर्डिनेंस पावर इशू करते हैं और जिसके अकॉर्डिंग वो कानून बना लेते हैं। कानून को रहने में 6 मंथ लगता है के लिए होता है। वो कानून ऑर्डिनेंस कानून 6 मंथ के लिए ही लागू होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। इसका सही आंसर होगा लेजिस्लेटिव पावर। इसको और भी कहते हैं लॉ मेकिंग पावर, जिसमें लॉ मेकिंग पावर होता है। लॉ मेकिंग पावर। चलिए दूसरा देखते हैं। द टेम्पल एट लेपाक्षी famous for its hanging pillar and constructed in Vijayanagar style is called Dex Temple। इसका सही आंसर है वीरभद्र। और यहाँ पर सबसे बड़ा लेपाक्षी में सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंदी का मूर्ति है। सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंदी की मूर्ति है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आप नए हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।